कोई डिलीवरी होनी हो तो हर के पास घर में गाड़ी तो है नहीं है, कोई किसी के पास है। जब तक किसी से गाड़ी मांगेंगे उसको अस्पताल में पहुंचाएंगे, हो सकता है रास्ते में उसकी डेथ हो जाए। ऐसा क्यों नहीं सोचते? 100-150 गाँव है। क्या ये बोर्ड नहीं डालते? ये क्या इनका बोर्ड किसी का जरूरत नहीं है? इलाके में कोई केएस अफसर नहीं है, आईएएस अफसर नहीं है, इसलिए हमारे को नजर पे इनकी हमारी को कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम भी हिंदुस्तानी, हम भी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, हर सब कुछ देते हैं, लेकिन क्यों नहीं ऐसा हमारा सुनाई होती है? मोदी साहब बोलते हैं कि हम हर गांव को बाजार से जोड़ेंगे, सीढ़ी से जोड़ेंगे, सड़कों से जोड़ेंगे। और ये 5 किलोमीटर हमारा जम्मू से जो दड़ब गाँव है, इसका एक पुल है, आज 7 महीने हो गए इसको टूटे हुए, और जेल जुड़ रहा है इनसे। मुश्किल तो हमारे को बहुत है, लेकिन बताएं किसको, कुछ सुने तो बताएं, किस किस को बताएं। आपके काम करने के तरीके को सलाम, आपकी होशियारी को सलाम, आपकी फुर्ती को सलाम, आपकी सोच को सलाम, आपकी समझ को सलाम। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। इस वक्त मैं हूं दड़प में। ये जो पुल आप देख लीजिए, इस पुल से सभी वाकिफ़ हैं। आज से 6, 7, 8 महीने पहले आप ही की नालायकियों की वजह से, आपकी की कमज़ोरी की वजह से, आपके भ्रष्टाचार की वजह से ये पुल की उम्र जो थी, ये जवान नहीं हो सका। ये बचपन में ही था, 12-13 साल इसकी उम्र रही होगी, ये ढह गया। एक पुल की उम्र मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन ये पुल जवान भी नहीं हुआ, ढह गया, क्योंकि इसकी जो नींव थी वो भ्रष्टाचार पर रखी गई थी। शायद इसको वो सीमेंट, वो सरिया दिया ही नहीं गया। चलो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद आज 7 महीने हो गए हैं, ये पुल का काम शुरू ही नहीं हुआ। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सड़क आ रही है जीवन नगर से, बावलियाना से, जो सीधी टच करती है बॉर्डर को, और जिस जगह मैं खड़ा हूं इसके आगे कम से कम 100 से ज़्यादा गांव हैं। 100 से ज़्यादा गांव का मतलब होता है कितने लोग? आप समझ लीजिए, हज़ारों की तादाद में लोग आगे रहते हैं। लेकिन आपको फिक्र नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही सलाम ठोक दिया आपको। आपको फिक्र नहीं है, आपको नहीं लगता जो 100, 120, 130, 150 गांव जो आगे बस रहे हैं उसको इस पुल की ज़रूरत है? फिर आपने जो रोड बनाया क्यों, इतने पैसे क्यों खर्च किए इस पे? किस लिए रोड बनाया आपने? आप कहते हो कि हम गांव को शहर से जोड़ रहे हैं, कनेक्टिविटी, और जनाब 3 से 4 किलोमीटर दूर है सिटी से, ये आप पुल नहीं बना पा रहे हो। आपके काम करने के तरीके को सलाम है। ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं आपको नींद से जगाने के लिए। वो एग्जाम्पल बिल्कुल सट बैठती है यहाँ पर। जब तक बच्चा रोए ना, माँ दूध नहीं देती है। लेकिन मैं लगता है माँ कभी आप बच्चे से ऐसा नहीं करेगी। आपने कभी इनको अपना समझा ही नहीं। अगर समझते, मैं बात समझ आती है, जब पुल बना था जवान नहीं हुआ ये पुल, 10, 12, 13 साल की उम्र थी इसकी, ढह गया। तब जिन लोगों ने बनाया था, पता नहीं उन्होंने कितने इसमें क्या किया होगा, क्या इसमें लगाया होगा, लेकिन उसके बाद आपने सुध ही नहीं ली। शायद एक ये कारण भी हो सकता है कि कोई सरकार नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं, जहां सरकार नहीं होती, जहां कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, नुमाइंदे नहीं होते, वहां लोग जीते ही नहीं। अब ये लोग परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, किसके सामने गुहार लगाएं? आप बंद कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर देते हो। ये विकास को क्या कहोगे? इसको क्या नाम दोगे? इस विकास को किस तरह से देखते हो आप? या फिर आपको ये नज़ारा खूबसूरत लगता है? कभी आप यहाँ आए होंगे, आपने कहा कि एक फ्री का झरना मिल गया है, एक खाई मिल गई है, एक फील आ जाता है हिल स्टेशन का। जनाब, आपको कार्य प्रणाली को सुधारना होगा। इन लोगों का इम्तिहान मत लीजिए, इनकी बर्दाश्त की जो सीमा है उसको मत छूइए। ये यहाँ दड़प गांव के सरपंच हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है जनाब? मैं सरपंच कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह साहब, आपने किसी से बात की अपने लोगों के लिए? यहाँ से आगे जो मुझे बताया जा रहा है 100-150 गाँव हैं, ये पुल टूट गया है, 7 महीने हो गए, आपने क्या किया? हमने जितनी भी हमारे पास ताकत थी, हमने जितने डिपार्टमेंट थे, R&B के डिपार्टमेंट,
एक्शन साहब चीफ तक जाकर हमने पूरा उनको बताया कि हमारा इतनी प्रॉब्लम है। उन्होंने हमारे को यही आश्वासन दिया कि हम 2-3 महीने में पुल बना देंगे, लेकिन अभी जो दुनिया है ये तंग हो चुकी है। हम आगे की रणनीति जो बना रहे हैं, अभी गवर्नमेंट को 1 महीने का हम टाइम देते हैं। अगर इसके अंदर वो काम लगा देते हैं, अभी उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि हम अप्रैल के लास्ट और मई के पहले वीक में काम शुरू करेंगे। अगर वो काम शुरू करते हैं मई महीने में, नहीं करते तो हम नेशनल हाईवे कजवानी से बंद करेंगे और गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि इस एरिए में कौन लोग रहते हैं। इस एरिया में कोई KS अफसर, IAS अफसर नहीं रहता। इसकी वजह से ये जो एरिया है वो परेशान है। इस पुल से हमारे कम से कम 100 गांव जो आगे जुड़ते हैं, जो जहाँ से नरिया बॉर्डर तक जो गांव जाता पुल का लोग जाते थे, लेकिन इस पुल टूटने की वजह से हमारा जो सारा सिस्टम ही गांव का फेल हो गया है। आज हमारे को जम्मू जाने के लिए सिर्फ 20 किलोमीटर का एरिया घूम के जाना पड़ता है। आप सामने देख सकते हो कि जो हमने एक कच्चा रोड बनाया है, ये अपना पैसा लगाकर हमने इस रोड को तैयार किया है। पंचायत ने, गाँव वालों ने जो दिया पैसा उसको लगा के, इसको भी एक्शन साहब के पास हम 2 बार गए। उनका बताया कि इसके ऊपर कैंकरा और थोड़ी लुक डाल दो हमारे को, ताकि जब तक पुल ना बजे एक काम चल सके, लेकिन वो बोल रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जिनके पास जाते हैं, ठीक है साहब, आपकी बात आ गई। मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, नितिन गडकरी साहब ने कहा था हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अभी हाल ही में सुना, मैंने हाल ही में सुना, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप हमें प्लान दीजिए, आप हमें प्लान दीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। जनाब, पैसे की कमी नहीं है। ये जो 100-150 गाँव है, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है, जम्मू में एक गांव है दड़ब, आज से 7-8 महीने पहले वहां एक पुल टूट गया। उस पुल की लंबाई रही होगी, मुझे नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा 250-250 मीटर, 300 मीटर इतनी ही होगी। नहीं बन रहा इनसे 7 महीने से। कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास। नितिन गडकरी साहब कहते हैं पैसे की कमी ही नहीं है। यहाँ बैठे लोग जो हैं वो अपनी बात आगे नहीं रख सकते, या फिर इन लोगों को अहमियत नहीं दी जाती। ये गांव के लोग हैं, क्या करना है इनका, ये किस काम के लोग हैं, क्यों इनको पुल देना। जनाब, 7 महीने हो गए हैं। ये कहानी, सारी कहानी है जनाब। ये यहाँ पे भारत गैस के लोग हैं, ये वो कर्मचारी हैं जो रोज टू एंड फ्रो करते हैं, क्योंकि गैस सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, जिसके साथ पेट लगा है उसको ये सामान चाहिए। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम उर्जराम है। उर्जराम जी, ये पुल टूटने से क्या दिक्कत आ रही है? हमको दिक्कत ये है कि हमारे 5,500 कस्टमर जुड़े हुए हैं आगे सिटी से, तो हम जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। हम उनको टाइम से गैस नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और वो भी कहते हैं कि आप टाइम से गैस क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो, क्योंकि हमारा रास्ता क्लियर नहीं है। तो इसलिए हम उनको आगे टाइम देते हैं कि 1-2 दिन में पहुँचाएँगे। मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है, बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। इसके कारण हम बहुत परेशान हैं। ये आप लोग देख लो, बुजुर्ग देख लो, ये सब परेशान हैं, बच्चे, महिलाएं, जो आगे 150 गांव है वो सब परेशान हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा पैंच कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, क्या लगता है कि आप लोगों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? मुझे पता है कि यहाँ कोई मिनिस्टर रह रहा होता, कोई IAS अफसर होता, कोई IPS होता, तो ये 2-2.5-3 महीने में बन जाता, अब तक काम लगा होता, फाइनल स्टेज पे होता। क्यों आप लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है? इसलिए किया जाता था, हमारे इलाके में कोई KS अफसर नहीं है, IAS अफसर नहीं है, इसलिए हमारे को नजर ज़्यादा पे इनकी हमारी को कोई ज़रूरत नहीं है। जब वोटों की टाइम आता उस टाइम सभी सर के बल आते हैं, एक मिनट में जुमले बना के आदमी को रात को किस तरीके को बकाएंगे, किस तरीके जाएंगे, हम आपका सब कुछ करेंगे। जब दिनों सब खाली जुमले की फौज है। जो आज काम जो भी हो रहा है जो साल खाली जुमले का हो रहा है। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? बड़ी हमारे को इतनी दिक्कत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमारे को दिक्कत है। जो पब्लिक 100 गाँव है उनको पूरे को बड़ी जोर से दिक्कत है। ये 100 गाँवों की दिक्कत को समझ नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे। क्या लगता है सर, क्या नाम आपका? क्या लगता है, मुश्किल है? वो मुश्किल है, वो आने जाने की बहुत दिक्कत है, वो आने जाने की बहुत दिक्कत है। वो गाँव तो भीग जाते हैं, पानी आता है, वो जाते जा नहीं सकते, पानी आके तो कहाँ जाएंगी। ये भी 1-2 महीने की बात है, सिर्फ 1-2 महीने में पानी आना शुरू हो जाएगा। जो ये रास्ते में अभी गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये भी बंद हो जाएगा, जब बरसात ये भी बंद हो जाएगा। फिर हमारे को कम से कम 50 किलोमीटर चक्कर काट के दोबारा वापस आना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जुमला है इधर हमारे
गांधीनगर में देखो 4 MLA ही 4 MLC ही डिप्टी CM है, उधर तक ये नहीं तैयार। अगर गवर्नमेंट खत्म हो गई कम से कम उनकी गवर्नमेंट सेंटर में बैठी है, वो कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन जनाब, नहीं है। कोई जवाब देने वाला है इन लोगों का? आपके पास कोई तो जवाब होगा। आप कहते हो, इन लोगों ने जैसे सरपंच साहब ने कहा कि कहते हो पैसे नहीं हैं, लेकिन नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी ही नहीं है। आप मुझे प्लान भेजो, आप प्लान भेजो, पैसे की कमी नहीं है। क्या जवाब दोगे उन 150 गांव को आप? ये शर्म की बात है आपके लिए कि पिछले 7 महीने से आप एक पुल नहीं बना पा रहे हो, जिसकी जो लंबाई है जो 300, 250, 300 मीटर हो गई, नहीं बना पा रहे आप। और 150 गांवों को आपने परेशान करके रख दिया है। आप समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो, ये आप समझ लीजिए कि आप किस तरह की ये चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि लोग परेशान हैं। आप चाहते हो ये लोग सड़क पे आ जाएं, सड़क पे आ जाएं, घेराव करें, लाठीचार्ज करो, इन पर एक इशू बने, उसके बाद कुछ लोग सियासतदान सामने आ जाएं, ओहो मुझे पता नहीं था यहाँ इतना कुछ हो गया। सबको पता है, सबको पता है, शायद इसको सियासी मुद्दा बनाकर इसको कैश किया जाए। पता नहीं आप किस तरह की सियासत करते हो, लेकिन ये लोग ज़रूर परेशान हैं। क्या नाम आपका सर? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सज्जन सिंह, गाँव दड़ब का रहने वाला हूँ मैं। क्या मुश्किल आ रही है इससे? मुश्किल तो हमारे को बहुत है, लेकिन बताएं किसको, कुछ सुने तो बताएं, किस किस को बताएं। हमारी कोई मुश्किल नहीं सुनता। अभी तो कोरोना की वजह से बच्चों का स्कूल बंद है, तो हमारे बच्चे आर्मी स्कूल भी जाते हैं, जम्मू सिटी में भी जाते हैं। अगर जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, स्कूल खुलेंगे, तो हमारे गांव को 20 किलोमीटर घूम के फिर सिटी में जाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ सुनता ही नहीं है। तो अगर कोई हमारे गांव में कोई मरीज़ मतलब बीमार हो जाए, कोई डिलीवरी होनी हो, तो हर के पास घर में गाड़ी तो है नहीं है। कोई किसी के पास है, जब तक किसी से गाड़ी मांगेंगे, उसको अस्पताल में पहुंचाएंगे, हो सकता है रास्ते में उसकी डेथ हो जाए। ऐसा क्यों नहीं सोचते? 100-150 गांव है, इधर से ख्वासका है, अपने कोटली है, वो सब मतलब है। देखो इतना परेशान है, कोई सुनता ही नहीं है। तो हम किस लिए, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? हम भी हिंदुस्तानी, हम भी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, हर सब कुछ देते हैं, लेकिन क्यों नहीं ऐसा हमारा सुनाई होती है? इसलिए मेहरबानी करो, हम यही कहेंगे कि हमारा पुल बनाओ किसी भी तरीके से। ये खाली गांव दड़ब को नहीं है, बल्कि इधर आर्मी गांव को टच करता है, इधर आर्मी डिफेंस है, इधर BSF डिफेंस है, डिफेंस को भी तंगी है। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारा पुल का काम लगे। जनाब वो सिस्टम ख़त्म कर दीजिए कि जब लोग सड़कों पे आ जाएं, घेराव करें, रोड जाम करें, पत्थरबाजी करें, उसके बाद आपकी नींद खुले। उसके बाद इसको इस पुल को एक सियासी मुद्दा बनाया जाए और फिर कहा जाए जनाब किसी ने सुना नहीं, हमने सुन लिया, हमने काम करा दिया। वो काम मत करो जनाब। 100-150 गांव हैं, इन लोगों की फरियाद सुनो। ये वोटर हैं आपके, ये वो लोग हैं जो आपको ये रुतबा देते हैं, आपको ये ताकत देते हैं कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सको, आप बड़े बड़े गलियों में जाकर रिबन काट सको, आप शिलान्यास कर सको। ये वो ताकत है आपकी, अपनी ताकत को कमज़ोरी मत बनाओ। ये दड़ब का पुल जल्दी बना दो ताकि 150 गांव, 120 से 150 गांव रहते हैं आगे। अगर आपकी नींद खुल जाए, 7 महीने से आप लंबी तान के सो रहे हो, अगर आपकी नींद खुल जाए तो ये काम जल्दी कर दीजिए। चाहे क्रेडिट भी ले लेना, तब भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रेडिट भी ले लो, लेकिन बना दो इनको। 7 महीने हो गए हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।